गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका एग्जाम हिल्स अकेडमी में। बेसिकली हम यहाँ कर रहे थे यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर की सीरीज़, यूपी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज कर रहे थे। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने 2000 से लेकर 2010 तक के क्वेश्चन पेपर कर लिए थे। ठीक है, इसीलिए आज हम करेंगे 2011 क्वेश्चन पेपर। देखिएगा, ठीक है, आज हम करेंगे 2011 का क्वेश्चन पेपर। चलिए करते हैं क्वेश्चन शुरू। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आपको निकालना है ए बी सी। सिंपल क्वेश्चन है, जब आप एग्जाम में जाएंगे देखें एग्जाम में कैसे करते हैं इसको। ए बी दिया हुआ है, उसी पेज पर करना है आपको, जो एग्जाम की आपको वो बुकलेट मिलती है उसी में करना है एकदम से। तो देखो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी निकल जाएगा एकदम से। सी कितना निकलेगा आपका 60 30 90 90 आ गया। साइन रूल लगाओ, कितना आएगा 1/2, और एक कितना होता है 1/√3, और ये कितना होता है आपका 1। तो करो इसे, हो जाए मल्टीप्लाई, आपका कितना आएगा देखो। ये दिया हुआ है, एंगल सी निकालो, साइन रूल लगाओ, बनेगा 1√3, सॉरी √3/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये रिजल्ट है आपका, डायरेक्ट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। ये तो करने पड़ेंगे सर। अब अच्छा, अब सुनिए, देखिएगा आज है आपकी क्या तारीख, 16 जी। आपने भी देखा होगा पीएम ने हमारे क्या किया है, आठवां वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा हमें, आपको सबको। तो जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो आपकी लगभग जाएगी, अभी तक चल रही है मोटा, अभी मैं आज की बात करूं तो आपका 44,900 बेसिक है, प्लस 53% डी ए चल रहा है, प्लस एच आर है आपका। ठीक है, तो लगभग मोटा मोटा बनेगी आपकी 65 का राउंड। लेकिन जब छठा आपका 8 वेतन आयोग लग जाएगा तो आप ये लगाइए, आपके लगभग स्टार्टिंग सैलरी बनेगी 75,000 के। तो सर इतना आपको सरकार ज़िंदगी भर देगी, तो उसके लिए एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। उसमें एक्स्ट्रा में कुछ नहीं करना, ये जो रिजल्ट मैं बता रहा हूँ आपसे, ये सारे आपको अलग से एक नोटबुक बनानी है, उसमें लिखने हैं, याद करने हैं, रटने हैं, आप सिंपली रटने हैं आपको। ये रट लोगे बहुत अच्छा रहेगा आपका, क्योंकि इतना प्राप्त इतना हर महीने करने के लिए यार तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, तो उसमें मुझे लगता नहीं कि कोई भी इफ एंड बट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है, बीएससी का पार्ट 1 का टॉपिक है ये। ठीक है, कौन सा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, अब जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका e⁻1 -1 + 0/1 0। तो 0/0 ये वो लगा, क्या लगेंगे एल हॉस्पिटल रूल करो कसम, देखो क्वेश्चन ये जाएगा 1/2 आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए दो सर्किल हैं, कंडीशन बतानी क्या करना है इसके लिए। क्या करते हैं देखो, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है आपका, इसका सेंटर निकालो C1 है, इसका सेंटर है आपका C2, ये रेडियस R1 है, इसका रेडियस है R2। इतना ही हमें पहले निकालना है। देखो ये पहला सर्किल हो गया आपका, इसका सेंटर कितना होगा 2 3। रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे इसका, देखो √5 आ गई। सेकंड सर्किल की सेंटर ये हुआ आपका, ये बना। अब R1 R2 हो गया, अब C1 सेंटर के बीच की दूरी निकाल दो, कौन सी दूरी, ये वाली C1 C2 डिस्टेंस। कितना आएगा आपका 2√13। और कैसा है आपका, और R1 + R2 कितना आ रहा है आपका 8, यानी कि R1 R2 बड़ा है, यानी कि यही कंडीशन है आपका। ठीक है, R1 + R2 बड़ा है किससे आपका, नहीं ये कंडीशन नहीं बनेगी आपकी, देखो। ठीक है, तो 2 पॉइंट एट इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। चलिए अगले देखिए, रिजल्ट है डायरेक्ट निकाल, चाहे निकाल सकते हैं, डिवाइड बाई डिक्स निकालना है, पॉइंट बना आपका बन जाएगा। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, क्या है आपका, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा -t। ठीक है, रिजल्ट है, याद रखना है आपको, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका 1/t -1/t, स्लोप ऑफ टेंजेंट -t। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। त्रिभुज दिया हुआ है आपको, क्या निकालनी है, इन सर्किल रेडियस ऑफ इस इन सर्किल निकालनी है आपको।
देखो दो होते हैं, एक अंतर्वृत्त एक बाह्यवृत्त। अंतर्वृत्त की होती है आपकी ए बी सी बटे, नहीं सॉरी, ये होता है आपका डेल्टा अपॉन एस, और कैपिटल आर होता है आपका ए बी सी बटे 4 डेल्टा। एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे आता ही है आपका, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिए, फॉर्मूले वाली जो आप नोटबुक बना रहे हैं उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए करते कैसे हैं, देखो ए बी सी दिया हुआ है, पहले ऐसे निकाल लो, ये हाँ 21 है, आई नहीं है 20, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखो एक आपने पढ़ा होगा लिमिट x टेंग टू 0 साइन a बटे a बराबर 1 होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ 0 होना चाहिए आपको। अब अगर यहाँ इन्फिनिटी है तो क्या होना चाहिए आपको, यहाँ इन्फिनिटी है, इसमें एक ये भी होता है लिमिट x टेंग्स टू इन्फिनिटी साइन 1 अपॉन a बराबर 1, ठीक है, ये भी होता है। तो यही हम यहाँ लगाएंगे, देखो ये दिया हुआ है आपको, इसको नीचे ले जाओ, 20 ऊपर से मल्टीप्लाई कर लो, b अपॉन a की पावर x, तो ये बन जाएगा पूरा 1, और ये कितना बनेगा आपका b आपका ऑप्शन आ जाएगा, देखो ठीक है, ऑप्शन नंबर b। आगे देखिएगा, ये रिजल्ट हैं दो इसके, कौन कौन से, देखो एक तो ये है, ठीक है, और इसका होता है 2, डायरेक्ट याद रखो, नन ऑफ दिस का ऑप्शन है, ठीक है। करना कैसे देख लीजिए, ठीक है। चलिए ये दिया हुआ है आपको याद है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ रखो माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 माइनस 2 हो जाएगा, -2 मतलब -128 ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा। एग्जाम में इस तरह से करना है आपको, ठीक है ना, 10 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। और देखो डिटेल देखनी है तो ये देख लीजिए इसका, ठीक है। 7 है क्या, तो ये सॉरी 7 है तो ये आपका ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ये मैं लगा मुझे स्क्वायर है, तो ये 7 है तो आपका बचेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो ये दिया हुआ है आपको लैम्डा का मान निकालना, मतलब बेसिकली इसी का मान निकालना है, लैम्डा का इसी का मान निकालना है। देखो ये दिया हुआ है आपको, क्या करोगे इसमें से इसको माइनस कर दो, ये मतलब 2 प्रॉपर्टी लगानी, 2 जीरो बनाने हैं आपको, R2 में लगाओ R2 माइनस R1, और R3 में लगाओ R3 माइनस R2, देखो ये बनेगा, इसको एक्सपेंड कर दो, इधर को लैम्डा को डिवाइड करो, आपको ये आंसर आ जाएगा, लैम्डा बराबर ABC। ये रिजल्ट है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी 1 अपॉन ई, और पॉइंट होता है आपका ई, ठीक है। सभी दो अंकों की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या कितनी होती है यहाँ पे 11 से 99, ठीक है। ये तो याद कर लो, याद करने का कंसेप्ट है ये, अगर कोई बच्चे उसने तैयारी की कंपटीशन की, जनरल कंपटीशन तो उसने उसकी याद भी होगा ये, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो वही करेंगे, इसमें n निकाल लो, आपके पास लास्ट टर्म है स्टार्टिंग टर्म है, तो आप n निकाल के डायरेक्ट एस का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये है आपका क्वेश्चन, पावर सारी ऐड हो जाएंगी, ये बन रही है आपकी जीपी अप टू इन्फिनिटी, कितना जीपी का सम आपका एस एन इन्फिनिटी बराबर a अपॉन 1 माइनस आर, ये लगा दो यहाँ, आपको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, ये जीपी में है आपके, तो एचपी में होते हैं डायरेक्ट, आप इसका रिजल्ट भी कर सकते हैं, और कुछ रिलेशन होते हैं इसमें, जब मैं आपको कंसेप्ट वाली वीडियो कराऊंगा जिसमें केवल रिजल्ट रहेंगे और मेन कंसेप्ट रहेगा, उसमें आपको बताऊंगा। मतलब फिर भी देखो सोल्यूशन, देखो उसका ABC जीपी में तो कितना होगा B² बराबर AC, यानी कि ये बनेगा आपका HP बन गया आपका, ठीक है। कंटिन्यूस हो तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें कुछ होगा ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, आपको निकालना है डिवाइड बाय इंडेक्स निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है आपको, डिवाइड बाय इंडेक्स निकाल दो इसका, ये बनेगा, इसके बाद ये आएगा, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है BSc पार्ट 1 का,
जो डायरेक्ट भी शायद 2 बार आया हुआ है, तो इसको देखना है आपको। ए का मान 1, बी का मान बी मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये आ गया, ठीक है। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका, ये रिजल्ट है आपका एन सी आर प्लस वन, एन सी आर प्लस वन बराबर एन सी आर माइनस वन, कितना होता है, एन बराबर आर प्लस वन प्लस आर माइनस वन, ठीक है। ये रिजल्ट होता है, इसको याद रखना है आपको। ये लगाया मैंने, आर का मान आ गया 10। अब वैसे करने जाओगे उसमें लॉन्ग मेथड से, तो पता है वो कितना हो पाएगा ये, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलस का क्वेश्चन है आपको। ये देखो, इसको tan थीटा मान लिया, ये बनेगा इसमें आपका थीटा का मान रख दो, tan इनवर्स x। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये निकालने डिफरेंशियल फंक्शन की और फंक्शन है, तो क्या लेते हैं आप, लॉग। तो लॉग लीजिए, ये बनेगा डिवाइड बाय x, निकाल दो इसका, डिवाइड बाय x निकालना है, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आप देखिए पीजीटी दे रहे हैं तो इतनी स्पीड से तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा मेरा क्या है, मैं चाहे तो क्या पता है आपको, मैं एक लाइन में आपको करके दे सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा ना सर, आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी, आगे देखेंगे। ये निकालना है आपको, क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, ठीक है। तो मतलब वही निकालना है एंगल। तो देखो इसको डिवाइड, एरिया में आपको x, एरिया बाय वाई, डिवाइड डी एक्स कितना होगा आपका, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन थीटा कितना हो जाएगा आपका, ए 0 माइनस साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा आपका, ए 1 प्लस कॉस थीटा। इसको डिवाइड कर दो, ए से कट जाएगा। मैं इसको ऐसे भी करा सकता हूँ, लेकिन समय बहुत बर्बाद होता है यार, मैं जहाँ होता है समझाने का समझा देता हूँ, नहीं तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये चल रहा है क्वेश्चन, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। किस कोण पर काटते हैं निकालना आपको, इसको निकालिए, इसको निकालिए, दोनों का निकाल दीजिए, ऑर्थोगोनली F1 होगा, ठीक है। चलिए ये बेसिकली हिट एंड ट्रायल पे किया है मैंने, और तो मान लो ऑर्थोगोनली कट करते हैं इसका, तो देख लीजिए। देखिए नॉर्मल एट द पॉइंट दिस, तो डी बाई पॉइंट एक्स निकालो, और नॉर्मल कितना होता है आपको पता ही है, ये नॉर्मल होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल कितना, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम बाई एक्स माइनस एक्स वन, मान रख के आपका एक्स माइनस वाई बराबर 0, ठीक। चलिए निम्नलिखित मान निकालना है, पता है आपको, पहले क्या क्या निकालते हैं आपका, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका दोबारा निकालते हैं, इसको रखते हैं 0, पॉइंट निकालते हैं, उस पॉइंट पे निकालते हैं, प्लस आएगा तो मिनिमा, माइनस आएगा तो मैक्सिमम, ठीक है। चलिए देखिए, ये बनेगा आपको, ठीक है। अगला देखें, एरिया में आपको निकाल, ये y2 मतलब होता है 2 टाइम डिफरेंशिएशन डी टू अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई मतलब y1 होता है डी वाई बाई डी एक्स, और y मतलब y जो दिया हुआ है आपको। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है, इसका 2 बार करना है। देखो बेसिकली इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। ये उसमें क्या बोलते हैं, तुक्के में कह लीजिए या मतलब नॉलेज कह लीजिए, वही होता है इसका, बताऊंगा मैं आपको लास्ट वीडियो में। तो ये दिया मैं आपको, देखिए इसका ये निकाला, अभी दोबारा करा तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। कैसे किया है आपको लास्ट वीडियो जो आएगी, जो 2-3 घंटे का रहेगा, इसमें सारे रिजल्ट आपके क्या होंगे, आपके सारे रिजल्ट प्लस PYQ, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जिनके बहुत लंबे लॉन्ग PYQ जो होते हैं, तो याद ही करना है आपको, प्लस शॉर्टकट, ठीक है। और प्लस शॉर्टकट में, एक शॉर्टकट में जाता है, सब मिलेंगे आपको इसमें। देखिएगा, देखो एक्स एक्स से दूरी निकालनी है, एक्स एक्स से निकालनी है, तो एक तो होगा नहीं, तो एक इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है,
ये आपका ऑप्शन बनना है सीधे डायरेक्ट। चलिए देख लीजिए, ये सॉल्यूशन है आपका। आगे देखिए, ये इसका निकाला, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगर देखिएगा, मैंने मैकेनिकल थ्योरम अप्लाई करना है इसमें। आपको पता है, आपने ग्रेजुएशन में किया होगा, फॉर्मूला कितना होता है इसका, ये होता है। तो क्या करेंगे, एफ डैश निकालो, एफ डैश बराबर एफ जीरो, यानी कि इसका जीरो पे मान, फिर इसका डिफिनेशन करके उसका जीरो पे मान, इसका टू टाइम डिफिनेशन करके इसका जीरो पे मान, वही निकालना है आपको। देखो पहले एफ जीरो 1/2, एफ डैश डबल एफ डैश ही आया, एफ डैश जीरो कितना होगा 1/4, एफ डबल डैश जीरो कितना आएगा आपका 0, एफ डबल डैश जीरो कितना हो जाएगा आपका 1/48, ये आपका गलत आ रहा है, 48 आएगा। ठीक है, तो ये आपकी मान रख दीजिए, सारे मान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्किल विद इक्वेशन ऑफ सर्किल विच टच द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द। अब देखो, अगर आप जाओगे कंसेप्ट में करने में, इसको किस पर कंसेप्ट करने में, कंसेप्ट में करने तो बहुत लंबा होगा। अब क्या कह रहा है वो, देखो ध्यान से क्या कहना चाह रहा है कि इन पॉइंट को वो पास करें, क्या करें, इन पॉइंट को टच करें। सिंपली टच करा दो, टच मतलब हिट एंड टर्न मेथड, कोई भी ऑप्शन उठाओ, इसको वैल्यू रखो, एक्स की जगह ये, वाई की जगह ये, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब जिसका मान 0 आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जब हम इसको करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जाता है। ठीक है, ये इसका मेरा अपना कंसेप्ट है, मतलब आप कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। थीटा का जनरल वैल्यू निकालना है। देखिएगा, इक्वेशन दिया हुआ है, फैक्टर करो। अब देखो यहाँ से जब इससे हम करेंगे, इस इक्वेशन से कितने का साइन थीटा का मान 2, लेकिन साइन का मान कितना होता है -1 से +1 के बीच में, ये तो हो गया इनवैलिड। अब ये बचा -1/2, इसका मान निकाल देंगे। देखो 7π/6। ठीक है, अब क्यों लिया, क्योंकि जो साइन माइनस होता है आपका पाई से 2π के बीच माइनस होता है। अब इसको इसका ना तो ये निकालना पड़ेगा। थीटा वैल्यू कितनी होती है जनरल की, nπ + -1 की पावर n थीटा, ये मान आपको आगे आ जाएगा, कोई यही नहीं इसके अंदर। ठीक है, अगला देखिएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है, 4a निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, इसको देखो, ये लिया है भाई, ये आ जाएगा आपको 2a²/b। अच्छा, एलिप्स है ये, तो 2a²/b होता है, मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो ये क्वेश्चन अगर आपने किया हो ना, तो कई बार क्वेश्चन है डायरेक्ट आंसर, एक लाइन में काम खत्म, π/4 का ऑप्शन होता है। ठीक है, अगला देखिए, रियल होता कैसे वो देख लीजिए। ठीक है, ये जाएगा, ये याद करना है, इसमें कुछ नहीं करना सर, याद करोगे तो ही आपका कुछ हो पाएगा, अन्यथा बहुत भीड़ है, 80,000 बच्चे, 80-90,000 बच्चे हैं, सीट कितनी है 500। अब लगा लीजिए आपने कितना अलग किया है दूसरों से। लेटेस्ट सेक्टम ऑफ पैराबोला, ये दिया हुआ है आपको, देखो ये लगा लीजिए, आपका आंसर होता है डायरेक्ट 4a होती है लेटेस्ट सेक्टम, आपको ये आंसर आ जाएगा 2। चलिए, बाय यूलर्स थ्योरम से इसका आंसर कितना आएगा 0। अगर आपने पढ़ा बीएससी में यूलर्स थ्योरम, कितना आंसर आएगा 0। क्यों, इनका आंसर कितना है 0, 0 आंसर हो जाएगा इसका। कंसेप्ट ये है आपका, ये होता है फार्मूला। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, क्या करना है देखिएगा, कॉन्जुगेट लिखो इसका, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ठीक है, चलिए, ये आपको लाइन दी हुई है, हाइपरबोला दिया हुआ है, टेंजेंट है आपको, देखो फॉर्मूला देखो, ये आपको याद रखना है इसका। ठीक है, y = mx + c से टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला दिस, देन ये होता कंडीशन होती है आपको। ठीक है, यहाँ कंपेयर करो, c का मान 6, हाइपरबोला आपका ये है, कंपेयर करो a b c के मान, और यहाँ ठीक है, और इसमें रख दो, आपका m का मान आ जाएगा। ये इस पे क्वेश्चन ना आता है यहाँ पे पीजीटी में हर बार, ध्यान देंगे इस कंसेप्ट पर आप।
चलिए आगे देखेंगे। 37 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन निकालना है, सिंपल है, आपने किया होगा 12th क्लास में। देखो π/4 ठीक है। मुझसे कहते तो मैं तो जैसे मैंने यहाँ चेंज किया है ना इस जगह, मैं यहीं π/4 पर क्लिक करता है, इसको आगे सॉल्व नहीं करता। ठीक है, अगला देखेंगे। इसको निकालना है, देखो हल करो। ये यहाँ पर मूल इसका रूट छोटा है, 10x को टी मान लीजिए, इसको कीजिए, ये बनेगा आपका यहाँ जाएगा 2√10x। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, n टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन करना है। कोई नहीं, देखो ये दिया हुआ है, करो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। अब यहाँ से इसकी n टर्म निकाल दो, किसकी, या प्लस माइनस प्लस, यानी कि -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन x की पावर n। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और देखिएगा, ये तो कई बार क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर याद होगा, इसका आंसर है 6। देखो एक फॉर्मूला होता है ये आपका, कंपेयर करोगे तो फैक्टोरियल आर का मान कितना आ रहा है आपका, 720, सॉरी ये रहा है, और 720 कितना होता है आपका, फैक्टोरियल 6, n बराबर r बराबर 6। ठीक है, देखिएगा नीचे आएगा आपको। ठीक है, इंटेंसिटी निकालनी है इलिप्स की, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता, देखो ये दिया हुआ है आपको, b का मान बड़ा है तो 1 - a² इसका मान 2/3। ये कंसेप्ट याद है तो ही क्वेश्चन हो पाते हैं, क्योंकि 180,000 को पीछे छोड़ना है। कितनी सीट हैं, 500 सीट्स हैं, 5 सीट हैं, तो मजाक नहीं है यार, पता है कुछ तो करना पड़ेगा, स्पीड तो लगानी पड़ेगी। आपका अप्रैल में पेपर है, ठीक है, 8 वेतन आपका लग चुका। अब आपने दोस्तों को भी देखते होंगे जो जॉब कर रहे हैं, लगभग 75 के आसपास मिल रहा होगा उनका, तो मोटिवेशन के लिए इतना तो बहुत है भाई। चलिए अगर देखें, इंटीग्रेशन है, याद हो तो आपको सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो एक माइनस है तो इसको ऐड करो, 1/t, ये आंसर इसका। नहीं ये नहीं, 1/4, बी ऑप्शन इसका सही जाएगा। देखो करना कैसा, ये बनेगा, ये जाएगा आपका, ये ऑप्शन जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए, रिजल्ट है, याद रखेंगे इसको। पेपर में बहुत मतलब अच्छा पेपर था ये, एक जो किया था ना 2005 या 2009 का, बड़ा बोरिंग पेपर था भाई। देखिएगा, √10x आना चाहिए इसका आंसर, कितना है देखो, ये अब 10x मान लेंगे। अच्छा ये जा, देखो इसको कोई नहीं, मुझे लगा पहला वाला कुछ एक किया था उसका रिपीटेशन हो जाएगा क्वेश्चन में। रिजल्ट है, इलिप्स कंडीशन है आपकी, ठीक है, ये गलत बन गया, ये है आपकी हाइपरबोला की, ये है, इस तरह से बनेगा। पेंटिंग है, सही करा दूंगा उसको। चलिए महान निकालना है आपको इसका, देखो ये दिया हुआ है, ब्रेक करो, लॉक टू, इसको ना याद ही कर लो यार, इतना समय कहाँ रहेगा ये करने का सॉल्व। चलिए हाँ, क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सिंपल है, डिवाइड बाय से निकालो, उस पर निकाल दो, टेंजेंट निकालना है तो एम ही हो जाएगा आपका, एक्स वाई डी वाई पॉइंट डी निकालो, पॉइंट बनेगा यही आपको स्लोप। स्लोप अगर पूछता स्लोप नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना था आपका, -1/m, ये कितना है आपका, जो उसका है टेंजेंट का नॉर्मल का, -1/n, यानी कि -7/6, यही पूछ सकता है। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन है आपका,
स्ट्रेट लाइन कर रहा है तो ABC के मान निकालो, डेल्टा का मान कितना होता है आपका 0। ठीक है, ABCFGH के मान आ जाएंगे, मान में रखो 0 रखो, लैम्डा का मान 2 जाएगा। देखो लंबा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी आपको, ऐसे तो नहीं होगा। मैं कह लो कि नहीं इतना इजी है, तो इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखो x बराबर 1/2 पर इसके सापेक्ष निकालना है। कोई नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। एक को मान लो, क्या मान लेंगे y1, एक को मान लो y2 y। ठीक है, तो थोड़ा देखो सॉल्व करो इसको, ये जाएगा y1 ही आएगा आपका। ठीक है, y2 अब करो y2 का। ठीक है, ये आ जाएगा y2/dy1 निकालना है, dy इसको कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। देखो लंबा क्वेश्चन है, ये तो करने ही पड़ेंगे, पीजीडी निकालना है तो इतने क्वेश्चन स्पीड तो आपकी होनी ही चाहिए। ये दिया हुआ है, देखो इसमें लगा टाइम का फॉर्मूला, सॉल्व करो इसको, x का मान 0 हो जाएगा। ये रिजल्ट है डायरेक्ट, कुछ सीन ही नहीं है इसमें। ठीक है ना, 80² + 280 क्या निकालना है, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रा लामेलम उसका आधा हो। देखो क्या दिया हुआ है, लेटस रेक्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। सॉल्व करो, कितनी होगी लेटस रेक्टम आपकी 2b² पौने करो 2b² बराबर a²। एलिप्स के लिए कितनी होती है उत्केंद्रता आपकी e, ये होता है, मान रखो 1/2। ये दिया हुआ है आपको, कोई भी कॉन्जुगेट लिखो इसका, या इसके आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपको सिंपल। ये भी कर सकते हैं, इसे कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है साइन रूट एक्स का, रूट एक्स को मान लो t, इसका 1/√2x dx dt, dx बराबर 2t dt रखो मान ऊपर, फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगाओ, लिमिट अप्लाई करो, ऑप्शन आंसर 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55, fx दिया हुआ है, ये निकालना है आपको। देखो ठीक है, कितना आएगा 4/5, कुछ नहीं, fx दिया हुआ है, यहाँ रख दो x के 4 रख दिया जाएगा, 4 रखो। लेकिन यहाँ देखें, जब आप लिमिट अप्लाई करो क्या बन रही है आपकी, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। कौन सी बन रही है, इंडिटरमिनेट फॉर्म। क्या करेंगे आप, इसमें लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल, करो अप्लाई, ये बनेगा 4/3। ठीक है, चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन है अल्फाबेट। ठीक है, निकाल दीजिए, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है चीज़ का, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए, ये दिया हुआ है आपको, e⁻√x का इंटीग्रेशन करना है। देखो क्या करेंगे, उसको मान, अभी इस तरह क्वेश्चन पीछे किया है, कोई कंसेप्ट याद रखना है, क्योंकि इसको आए हुए ना बहुत टाइम हो गया, इस कंसेप्ट को कई साल से पेपर में नहीं, हो सकता इस बार आ जाए, आपका आ जाए, ये बनेगा आपका आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा, एपी में है तो क्या होगा आपका, ए तो a² b², ये रिजल्ट है एक तरह का बेसिकली, मैं आपसे बताऊँ क्या है आपका ये रिजल्ट। देखो देख लो, ये दिया हुआ है, ये करेंगे, ये रिजल्ट है, इसको 12th क्लास का एग्जाम्पल है ये, इसको याद ही कर लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए log 10x का अपकलन गुणा, डिफरेंशिएट करना है तो सिंपल कर दो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखिए, पदों की संख्या, ये कंसेप्ट बहुत आता है भाई, 3 पद हैं, पदों की संख्या निकालनी है। देखो ये बनेगा आपका, लेकिन अगर उसमें जाओगे फॉर्मूला तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो सिंपल यही है 61। देखो शॉर्टकट भी है इसका। ठीक है।
चलिए ये शॉर्टकट पे आ गया आपका, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाए। प्लस है तो क्या होता है, कॉस आता है आपका। ये ख़त्म, ये ख़त्म, ठीक है। अब क्या बचा, ये बचा और ये बचा। अब देखो ये है 2 है तो 2 है आपका, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इसका, ठीक है। फोकी दिया हुआ है, डायरेक्ट दी हुई इक्वेशन निकालनी है आपको। देखो ऑप्शन नंबर ए, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालने। एक अभी हमने किया था कि वो क्या किया था कि सर्किल है वो क्या टच करते हैं, क्या करते हैं टच करते हैं, तो उसमें क्या किया था आपने, R1 फाइंड किया था, R2 फाइंड किया था, C1 C2 फाइंड किया था। वही आप काम यहाँ करेंगे। देखो ये बनेगा, सेकंड क्वेश्चन में सर्किल की ये है, कंपेयर करो तो इसका ये बनेगा C1 C2 आपका 1। अब देखो R1 प्लस R2 कितना है, 1 के बराबर है। तो यानी कि ये कंडीशन बन रही है आपकी, दोनों क्या कर रहे हैं, आपको स्पर्श कर रहे हैं एकदम। अब क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो एक तो ये रहा, एक आपका ये रहा इधर से, ये टच है थोड़ा सा, एक आपका ये रहा इधर से, ये ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 3। एक्स की पावर 4 गुणा का निकालना है। देखो आयत मान लो, सोल्व करेंगे ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 66। सिंपल क्वेश्चन है, दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। देखिएगा ये क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना सीन नहीं है इसमें। कॉस को चेंज कर दो, ये आपका ऑप्शन। क्यों निकाल, इसको एक्सपेंड करो, साइन एक्स प्लस आई वाई से, फिर कंपेयर कर देंगे इमेजिनरी पार्ट का। देखो इमेजिनरी पार्ट आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अगर देखिए योगफल निकालना है इसको, तो क्या बनना है, इसकी नेट टर्म कितनी निकल रही, ऊपर क्या चलना है आपका, चलिए सीरीज कौन सी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मीन्स क्या हुआ आपका n स्क्वायर जा रहा है, नीचे कितना फैक्टोरियल n, आपको पता है इसका होता है 2e, नहीं 2e नहीं होता इसका यार, इसका 3 होता है। जरा इसको चेक करेंगे एक बार, मुझे बताएं कमेंट करके। स्क्वायर है क्या, हाँ तो 2 जाएगा, ठीक है। मुझे लगा क्यूब है। चलिए देखिएगा ये निकालना है आपको, ये दिया हुआ है, इसमें सीरीज किसकी है, आपकी है। तो देखो ये फॉर्मूला होता है, ये लगाया हमने यहाँ, ठीक है ना। ये एक पूरी से बन गई जीपी, सॉरी सीरीज बन गई इस फॉर्मूले का, याद रखना है इसको। थोड़ा सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। मान निकालना है, सिंपल निकाल दो, -2, देख लीजिए आराम से। इसका मान निकालना है, 0 ही आना चाहिए भाई, ठीक है। ये मैंने बहुत पढ़ा है पता है, तो आप जब पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे बार बार, 10 बार एक किताब को पढ़ोगे, जिसको भी है मार्केट में, आप बार बार वीडियो देखोगे, बार बार पैसे लगा, तो आपको सब याद हो जाएगा। तो यही हाल आपका एग्जाम में रहेगा कि देखते क्वेश्चन करना है। इसका मान निकालो, इसका मान XY ही आना चाहिए, हाँ ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, 74, ये तो आपको बताया था, -1 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये कैसे है, इसका स्क्वायर खोल दिया, बस ये खत्म, ये खत्म, इससे ऐसे -1 बचेगा। आगे देखिए, XY समतल पर है, XY समतल पर z बराबर 0, तो डिजिट है आपको सीधा सीधा, कुछ करना ही नहीं था इसमें अंदर। 3D का क्वेश्चन है। ठीक है, मान निकालो, एक दिया ए स्क्वायर निकालो, समीकरण में रख दो, ठीक है, माना जाएगा 5।
ठीक है, चलिए ये दिया हुआ है, ऑर्डर निकालना है इसका। देखो सिंपल सा है। इसका कितना है 1/3, इसका 3/3, इसका ये। जब इसे गुणा करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा आपका, ये बचेगा। जब बचे गुणा करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, ये वाले। क्या बचा 1/1 बचेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये सिंपल लॉग को लेना है, फिर इसके बाद डिफरेंशिएट कर देना है इसका। देखो लॉग लीजिए, ये बनेगा आपका। लंबा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करनी है आपको अपने आप सेल्फ, बाकी देख लीजिए इसमें। ये ट्री क्वेश्चन है, e⁻√x को t मानना है इसमें। देखो 12th क्लास का डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका ये, 12th क्लास इंटीग्रेशन। देखो सर्किल पास कर रहा है, इक्वेशन निकालना टेस्ट से। ये सर्किल मान लीजिए, पॉइंट है ये आपका, ये C1 हो जाएगा आपका, ये सीन बनना है आपका। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अभी देखिएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 लाइन का निकालना है। इसमें से क्या करेंगे इसके लिए, ये पॉइंट निकालो, डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है आपको। ये कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लेता है वो, मान रख दो यहाँ, निकाल के बस काम हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए ए दिया हुआ है, ए इनवर्स मान लीजिए इसको। ये तो कोई नहीं, निकाल दो फार्मूला क्या होता है ए इनवर्स का। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, सिंपल ये है। एडजॉइंट ए निकाल दो, 2/2 का है तो क्या करेंगे इसमें आप डायगोनल के एलिमेंट को चेंज कर देंगे और इनके दोनों को साइन बदल देंगे। ये रहा देखो, ठीक है। ये दिया हुआ है, सॉल्व करो, सिंपल सा है, कोई इतना कोई खास सीन नहीं है। ठीक, अगला देखेंगे। इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालना जो इससे पास होता हो, तो सिंपल सा है, जो सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिमाग ही नहीं इतना नहीं लगाना। जब 2 सेटिस्फाई करेंगे उसके बाद कंडीशन देखेंगे। ये बन रही है, ठीक है। तो सेटिस्फाई करोगे ना, केवल यही सेटिस्फाई कर रहा है इस पॉइंट से, इतने करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखेंगे। ए इनवर्स निकालना है, कोई इतना कुछ खास ये नहीं, देख लीजिए 2 लाइनों खत्म कीजिए क्वेश्चन को, ये आपको अच्छा जाएगा। ये इजी पेपर आया था, कट ऑफ भी इसकी मुझे लगता है हाई गई होगी इस साल, लेकिन ये तभी कर पाएंगे आप जब आपकी स्पीड प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, नहीं तो कुछ ना हो पाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है आपका ए इनवर्स निकालना है, कुछ नहीं करना, पूरे को ऐसे डिवाइड करो, बाकी सब उधर ले जाओ आंसर। ठीक है, ये रिजल्ट है आपका, रिजल्ट ही करो, इसको 0 ही आता है। ठीक है, आगे देखिए। 25 मान रखता है तो वैल्यू निकालनी एक ही, कोई नहीं, इसका एफएक्स करो, इसको 0 रखो। लेकिन मान दिया हुआ है तो मान रख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मान निकल जाएगा 2। ठीक है, आगे देखिए। थीटा का मान निकालना है, 12th क्लास क्वेश्चन है, कोई सीन ही नहीं है इसमें इतना। देखो मॉडल्स निकालना है क्वेश्चन का, तो सोल्व करो, थोड़ा सा जेड का मान रखो, ये जाता है आपको। देखिए अनंत स्पर्शों की संख्या, डायरेक्ट रिजल्ट करो, चक्कर में दिमाग लग, इनवैलिड 0। ठीक है, चलिए एफ ए निकालना है, मतलब इसका निकालना है a² - 5a + 7 का मान निकालना है आपको। ठीक है, देखिएगा सिंपल सही है, मान रख दो a का और सारे सॉल्व कर दो, जल्दी से।
ठीक है, चलिए देखिए ये दिया है उसने, क्या दिया हुआ है, एन नंबर का सम कितना है 1/5, तो इसके स्क्वायर का है, तो कर दीजिए सॉल्व, एन का मान 7 आ जाएगा। कितना है एन का मान 7। अगला देखिए, एंगल निकालना है इनके बीच का, सिंपल क्या है, पहले इसका करो कितना ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपको टीजीटी में, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है ना, रिजल्ट एक तरह का है, मान रखो, कंपेयर करो, मान निकालो ए बी और एच के, यहाँ रख दो उसमें फार्मूले में, इनफिनिटी नहीं जाएगा आपका। ठीक है, लॉग 3 एक अभी पीछे क्वेश्चन हुआ था, याद है, ये वाला फार्मूला लगाया था, मान रख दो, ए का मान 0 और बी का मान -3 रखो, तो ए का मान -3, बी का मान 0, ये आएगा। ठीक, चलिए देखिए, ये है आपका क्या निकालना, डिस्टेंस बिटवीन लाइन। देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे हुए हैं टीजीटी में, तो उसको ध्यान रखना है। ये आपका किसका है, डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस का है, और एंगल कितना था आपका, एंगल का भी पीछे क्वेश्चन हुआ है, tan थीटा बराबर कितना था, 2√h² माइनस ए बी बटे a प्लस बी, पीछे वाले क्वेश्चन में हुआ था अभी, उसको देख लेना। तो डायरेक्ट मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट, ये दोनों को क्वेश्चंस आपके, या तो आप क्वेश्चन दिए हुए हैं लेकिन टीजीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये, बट से निकालने हैं हाइपरबोला के, तो सीख है, देखो एक क्वेश्चन हाइपरबोला दिया हुआ है, कन्वर्ट करो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है ना, तो ये 0/0, ये ऑप्शन है 99। देखिए फोकस ऑफ पैराबोला निकालना है आपको, तो देखो ये है आपका, ये बनेगा -0 आपका, ठीक। चलिए 2/2, क्वेश्चन नंबर 100, ए दिया हुआ है आपको, ये तो एक्स का मान निकालना है, सिंपल है, सिमेट्रिक है, यानी कि इसके जो डायगोनल है वो आपस के बराबर होंगे, 2x - 3 = x + 2, ये याद रखना है। इस मेरा मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने खुद का रिसर्च है, इस पर सिमेट्रिक दोनों आपके बराबर होंगे, आपके एक्स का मान 5 हो जाएगा आपका शॉर्टकट में। बाकी लॉन्ग तो आप चाहे जितना कर सकते हैं, 2 घंटे होते हैं, 125 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। के किस मान के लिए एक स्ट्रेट लाइन करते हैं, यानी कि डेल्टा कितना होना चाहिए आपका 0, डेल्टा का मान ABC -+2FGH -AF² -BG² -CH², देखो यही है ना, ABC के मान रख के यहाँ रख दो, मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। के का मान 4, ठीक है, ये आपको x का मान दिया, y का मान दिया है, d2 y/x, इसको निकालना है, सिंपल है, ये दिया हुआ है, इसको निकाल दीजिए, ये बनेगा आपका। तो स्पीड तो ना करनी पड़ेगी यार, नहीं तो भाई बहुत बच्चे हैं पेपर देने के लिए कि आप ही नहीं है, इस तरह की आपका सिलेक्शन होगा, जो एक्स्ट्रा करेगा वो सिलेक्शन में जाएगा, और एक्स्ट्रा क्या करना है मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 103, सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपको वही है, आपका क्या 1 + ओमेगा + ओमेगा² = 0, तो 1 + ओमेगा का मान यहाँ रखो, 1 + ओमेगा का मान यहाँ रखो, 1 + ओमेगा² 1+, मैं आपको सॉल्व कर दूँ जल्दी से, देखो 128, ठीक। अगला देखेंगे, सिंपल है क्वेश्चन, 0 आंसर आएगा, जोड़ो एक लाइन में 0 होता है, ठीक। ए भी दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ, साइन रूल लगाओ 2 फंक्शन में, आपको 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, ये है आपका, ठीक है। इसे देखिएगा, वर्टेक्स निकालना है इसका, ठीक है, तो निकाल दीजिए, देखिएगा, कंपेयर कीजिए, ये बनेगा आपका फॉरवर्ड टैक्स x - y = x - 4 = 0, और वो अगला वाला 0 0, ये 9 आएगा, 9 ही है ना, है तो 9,
ठीक है चलिए, ये नहीं नहीं ठीक। सेंटर ऑफ सर्किल जो इक्वेशन बनेगा रिजल्ट है, इसमें कोई सीन ही नहीं, रिजल्ट मानो इसको। 108 रिजल्ट। एक सौ नौ देख लो, लेकिन सिंपल क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आप कर सकते हैं, इसको कोई इतना भारी क्वेश्चन नहीं कि टाइम लगेगा इसमें करने में, एकदम देखते क्वेश्चन रहते हैं इस तरह के। 110 उस बिंदु का समीकरण जो होकर जाता है पॉइंट से पास करा दो, दो लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है 111 इंटीग्रेशन करो, जो भी आएगा वो आपको आंसर को देखो, ये मान लीजिए 2 को टी मान लिया, ये बनेगा आपका 1/2 log 2, कंपेयर करेंगे आपका आंसर, देख लीजिए आराम से, कोई इतना वो सीन नहीं है। चलिए 112 देखेंगे। एक लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, वही सिंपल पहले क्वेश्चन किया था आपने, कई बार किया है। ये कॉनिक की लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है, ठीक है। ठीक चलिए देखिए कि पीछे कौन फार्मूला याद है, पीछे किया था 2h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, डिस्टेंस का क्या था याद है, चलो मान लिख दीजिए आपका। ठीक है और देखिए 114 5 ब्लैक 4 वाइट सॉक्स हैं, एक पुट करता है, तो प्रोबेबिलिटी पता नहीं है कि सेम कलर का कितना होगा। सेम कलर देखो, सेम कलर का मतलब 2 लेने हैं उसको, यानी कि ये तो इसमें से 2 लेगा, ये इसमें से 2 लेगा, और ये इसमें से लेगा 2, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका माने का ना डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो इसको यार, दिमाग क्यों लगाना है। 16 देखो, इसका स्क्वायर करो, ये बनेगा, और अब इसको कॉन्जुगेट कर मल्टीप्लाई कर दो, 4 आंसर आ जाएगा। देखिएगा ये तो डज नॉट एक्सीड ही होगा इसका, ये रिजल्ट है एक तरह से, ये हो या साइन में कोई एंगुलर एक्सपोनेंशियल में इस तरह का कुछ नहीं होता उसका। इस पर जगह का समीकरण निकालना है, देखो फंक्शन दिया हुआ है, dy/dx करो, ये बनेगा आपका। ठीक है जी, ये रिजल्ट है, कई बार इसमें क्वेश्चन आता है आपका। ये भी रिजल्ट है। ठीक है ये सिंपल दिखाई दे रहा है आपको, रिजल्ट ही है। स्टेटमेंट a + b = 0 होता है, सिंपल रिजल्ट है आपको, ये करना है कर सकते हैं, मैंने पूरा कराया, लेकिन ये आपका रिजल्ट है। देखो 4 सिंपल है, 0.0 बनना है, मिलता है, उस पर रूल लगा दो, उसके बाद सिंपल कर दो a/b। अंतिम देखेंगे, z है, z बार दिया हुआ, z का वास्तविक भाग बाहर निकालना है, ठीक, कोशिश कर दो, दोनों को जोड़ दो, आपका वास्तविक भाग आ जाएगा, z पर z बार बटे 2, सिंपल। देखिए आपको लगता होगा कि रिजल्ट है या वो है, भाई मेरा सिंपल सा फंडा है, सरकार आपको 80,000 रुपये पर मंथ देगी बिना किसी टेंशन के, ठीक है। और इसके लिए ना 80 रुपये तो कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, और सीट कितनी है 500 TGT में, बच्चे कितने हैं 80,000, उसमें जॉब कर रहे हैं अपने घर से दूर, वो बहुत सारे हैं, तो फाइट बहुत है आपकी, हल्का में मत लेना इस चीज़ को, ठीक है ना, बहुत बड़ी फाइट है, तो उसके लिए ये तो कंसेप्ट करने ही पड़ेंगे आपको।
ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हेल्प करते रहें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।